न शपे यद अहम विधिना। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और कमी होगी भी नहीं। हमारी मिट्टी ही ऐसी है कि जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ टैलेंट्स देखने को मिलते रहता है। और इस बार के इलेक्शंस में तो खास करके महिलाओं ने प्रूव कर दिया है कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से राजनीतिक माहौल में धीरे धीरे वो कदम अपना रही है, तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सेक्टर्स नहीं है जिसमें महिलाएं अपना कदम ना रख पाएंगी और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगी। उसमें बहुत सारे एक से एक आए हुए हैं, संसद बन के आए हैं, और उसमें भी फर्स्ट बार इलेक्शंस में खड़ा हुई और पहली बार में ही सेंचुरी ठोक दी और सीधा पार्लियामेंट में दस्तखत कर ली। ऐसे ही एक और शख्स, एक और नाम, जिनका नाम है बासरी स्वराज। जी हाँ दोस्तों, बासरी स्वराज नाम सुनने से थोड़ा अजीब लगता होगा, बासरी स्वराज। जी हाँ, बासरी तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन स्वराज के नाम से आप परिचित होंगे, क्योंकि स्वराज कहीं और नहीं, सुषमा स्वराज, जो सब कोई जानता है कि पार्लियामेंट की मेंबर रही है, विदेश मंत्री रही है, ऐसे कई सारे कैबिनेट मंत्री में भी काम कर चुकी है, जिनके पति स्वराज कौशल भी रहे हैं, वो भी मिजोरम के गवर्नर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही है। और उनकी बेटी बासरी स्वराज, इनके पीछे भी एक थोड़ा सा इंसिडेंट है, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आता है स्वराज, यानी सुषमा स्वराज। वो शुरू से ही डिवोटी रही है, एक ब्राह्मण परिवार, हमेशा पूजा पाठ और हर चीज़ों का ध्यान में रखना, और कृष्ण की बहुत भक्त थी, डेली पूजा पाठ करना और कृष्ण की सेवा करना। और जो कृष्ण की सेवा करे तो कृष्ण का नाम ना ले और उनकी गुणगान न करे तो बात ही कहाँ। और उनमें उनकी एक बेटी पैदा होती है, तो उन्हें लगा कि कृष्ण ने उन्हें दिया है सौगात, इसलिए उन्हें बांसुरी रखा गया कि कृष्ण जिस तरह से फ्लूट बजाते हैं और लोगों को मदहोश कर देते हैं, सारी गोपियाँ खुश हो जाती है, इसीलिए सुषमा स्वराज ने अपनी पुत्री का नाम बांसुरी स्वराज रखा। और बांसुरी जैसा नाम है वैसा धुन भी बजने लगा है, क्योंकि यह धुन केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी बजा के आई है और कई जगह काम की है। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया, वहाँ से पढ़ने के बाद एज ए बैरिस्टर के तौर पर वहाँ वकालत भी की और 15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है एक वकालत के तौर पे। बहुत सारे इंडियन कंटिनेंट में भी काम की और बहुत सारे इंडियन मार्केट्स में भी काम की, बहुत लोगों के लिए पॉलिटिकल मैटर्स को भी वो डील की है, हर जगह बीजेपी के मेंबर्स के रूप में भी काम की है और बहुत जगह उन्हें सराहना मिली है। कभी उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पॉलिटिकल कैरियर में आ पाऊंगी, एक लॉ है, अपनी अपनी लाइफ में चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। किस्मत कभी पता नहीं होता है किस दरवाजे को कब नॉक कर दे, कहाँ से कौन सी दरवाजे आपके लिए खुल जाए, हमें यह अंदाज़ा नहीं होता। और वही चीज़ बांसुरी को पता नहीं था। वो अपनी एक्सपीरियंस से, अपने कामों से आगे बढ़ रही थी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, और जिस तरह से बैरिस्ट्री के काम में वो चल रही थी वो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन माँ की मृत्यु हो जाती है, निधन होने के बाद थोड़ी सी भावुक हो जाती है, थोड़ी सी अकेलापन हो जाता है, दुख बांटने से वहाँ से छोड़ करके अपनी माँ के चरणों में आ जाती है और माँ के मिलाप और कहीं ना कहीं माँ का वो काम और कहीं ना कहीं उनका पहचान उन्हें लगता है कि धूमिल ना हो जाए। और किस्मत देखिए दरवाज़ा खोल देती है। 19 इलेक्शंस में मोदी सरकार ने उन्हें टिकट दे देते हैं और टिकट देते ही वो पूरी तरह से तैयार और पूरे लोगों के साथ मिलना शुरू की और मुद्दे पे बात करना शुरू की, और देखते ही देखते पूरे दिल्ली में सनसनीखेज बदल गया और बहुत लोग उनके रुतबा से, उनके जज्बात से और उनके काम से प्रसन्न होने लगे और कहीं ना कहीं वो चेहरा लोगों के नज़र में भरने लगा और लोगों के नज़र में दिखने लगा। और वही इलेक्शंस के बाद उन्होंने 87,000 वोट से अपोनेंट का, आम आदमी पार्टी के अपोनेंट में थे, उन्हें हराया और वहाँ से फिर से वो नई एमपी के रूप में उभर आई। और सबसे मज़ेदार बात तो तब होती है जब वो एमपी का पद का शपथ ग्रहण करती है। उस सारी शपथ ग्रहण का जो ओथ होता है, ओथ जब लेते हैं तो वो सारी चीज़ें संस्कृत में उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्य, यानी सुषमा स्वराज में वो जब शपथ ग्रहण करती है तो संस्कृत में बोलती है। तो ऐसा कहा जाता है सुषमा स्वराज कि माँ के फुटप्रिंट्स उनमें समा गए हैं, यानी माँ के सारे गुण उनमें समा गए हैं। तो ऐसा ही होता है जब परिवार में संस्कार ऐसे मिलते हैं, अपने बच्चों को इस तरह से संस्कार देते हैं, उस तरह से सिखाते हैं, उनको ऐसे गुण दिए जाते हैं,
तो सारे गुण निखर करके वापस आते हैं और वो भी सोच समेत आते हैं। जिस तरह से माँ ने सारे कर्तव्य का निर्वहन किया और कहती है आई एम द सोल्जर ऑफ पीएम, और मैं पूरे देश के लिए मैं काम करते रहूँगी, और साथ में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं उसी तरह से मैं उनका एक सिपाही हूँ और मेरा काम है सोल्जर की तरह लड़ना, और जैसा भी मुझे आदेश मिलता है उस तरह से मुझे काम करना। और सेम डिटो यही कहती है बांसुरी स्वराज भी यही कहती है, आई एम द सोल्जर ऑफ पीएम। और जिस तरह से काम करने के लिए पूरी से उत्साहित है इस बार, तो लगता है कि हर कैंडिडेट कुछ ना कुछ बदलाव लेने के लिए आया है, कुछ ना कुछ चमत्कार करने के लिए आया है। और सिर्फ वही एक कैंडिडेट नहीं है, मात्र महज 40 साल के उम्र में ये सारे कारनाम कर देना ये आसान नहीं है। ये सब करने के बावजूद भी उनमें बहुत सारे उत्साह है, बहुत सारे जज्बात है और बहुत सारे चेंज करने के प्रति समर्पण है। और वो चीज़ें धीरे धीरे हम इलेक्शंस के बाद जैसे जैसे आएंगे, पिछले आने वाले 100 दिनों में हम वो महसूस कर पाएंगे, वह देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे युवा हमारे देश को बदलने के लिए किस तरह से तैयार हैं। और युवा की बात करें तो धीरे धीरे मैंने बोला है कि इसी चैनल पे हम बहुत सारे युवाओं को ऐसे से हम लेकर के आएंगे, युवाओं को इस तरह से हम स्टोरी लेकर के आएंगे जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। नए नए चेहरे, नए नए उमंग, नई नई ताजगी और नए नए काम के साथ आ रहे हैं और कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हम ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिनसे हमारा मोटिवेशंस भी बढ़ता रहे। हमें ये स्पेशली गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं पुरुष हूँ, और मुझे ये भी गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो खास करके महिलाओं के लिए ये वीडियो ज़्यादा समर्पित है, जिन्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ उनके लिए यह सैल्यूट का काम करता है, उसकी इंस्पिरेशंस का काम करता है कि ये कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। बस इसी इंस्पिरेशंस के साथ हम आगे बढ़ते रहें और हम ऐसे ही यशस्वी भारत का निर्माण कर पाएंगे, और यहाँ की महिलाएं भी उसी तरह से पूरे समाज को चलाने लगेगी और आत्मनिर्भर बन पाएंगे हम।